बड़ी खबर राजा हत्याकांड से जुड़ी हुई पूछताछ के दौरान आरोपियों ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। शातिर सोनम ने पति की हत्या के लिए तैयार कर रखा था प्लान बी, यानी कि प्लान ए के तहत अगर नाकामी होती तो प्लान बी भी तैयार था। आरोपी नहीं मार पाते तो सेल्फी लेने के बहाने राजा को खाई में धक्का देने की भी प्लानिंग थी। तो सोनम ने फुल प्रूफ प्लानिंग कर ली थी कि किसी भी कीमत पर राजा की हत्या करनी है। उसने आरोपियों को सुपारी दी थी और कहा कि किसी भी कीमत पर राजा की हत्या होनी चाहिए, और यह भी तय कर रखा था कि अगर ये सुपारी किलर्स राजा को नहीं मार पाते हैं तो वो खुद सेल्फी लेने के बहाने राजा को खाई में धक्का देती और उसकी जान ले लेती। सोनम को लेकर कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। खुद सोनम ने ये बात कबूली है, सेल्फी लेने के बहाने राजा का मर्डर कर देती अगर प्लान ए के तहत वो सफल नहीं होती। तो आपको बता दें, इस मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी है। पुलिस ने सभी बातों को सामने रख दिया है, पूरी तरह से खुलासा कर दिया है, और जो खबर आ रही है उसके मुताबिक सभी आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल भी किया है। साथ ही कई और चौंकाने वाले खुलासे इनकी तरफ से किए जा रहे हैं। सोनम, जो कि शातिर, जिसने शादी से पहले ही अपने होने वाले पति की हत्या की साजिश रच ली थी, उस सोनम ने पूरी प्लानिंग की थी कि कैसे राजा को निपटाना है, और अगर प्लान ए के तहत वो सफल नहीं होती है तो प्लान बी का इस्तेमाल करना है और राजा को किसी भी तरह से रास्ते से हटाकर घर वालों को ये दिखाना है कि या तो हादसे में उसकी मौत हो गई है, और अगर प्लान ए के तहत हत्या हुई है तो ये दिखाना है कि लूट के लिए, रॉबरी के लिए उसकी हत्या हुई, और फिर वो अपने घर लौट जाती, फिर अपने प्रेमी से शादी कर लेती। ये प्लानिंग सोनम की, जिसे पुलिस ने पूरी तरह से नाकाब कर दिया है, और अब ये केस खुल चुका है। सोनम रघुवंशी को लेकर एक के बाद एक कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। सोनम को लेकर मेघालय पुलिस की टीम शिलोंग पहुंची। आज सोनम की शिलोंग की कोर्ट में पेशी होनी है। कोर्ट से पुलिस रिमांड पर लेने के बाद आज से ही सोनम से पूछताछ शुरू हो जाएगी। राजा रघुवंशी की हत्या के केस में सोनम आरोपी है। एसआईटी आज से सोनम से इस मामले में पूछताछ करेगी, उसे अपनी रिमांड में लेने के बाद। इंदौर से मिथिलेश गुप्ता हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिथिलेश, इस मामले में जितने खुलासे हो रहे हैं, एक के बाद एक चौंकाने वाली बातें सामने आ रही है, और सोनम कितनी शातिर है, कितनी ज्यादा स्ट्रांग विल पावर की है कि समझा जा सकता है जिसने एक प्लानिंग की और उस प्लानिंग को, उस साजिश को अमली जामा भी पहनाया, प्लान बी भी तैयार कर रखा था। इस वक्त आप जहां मौजूद हैं वहां सोनम को लेकर क्या बातचीत हो रही है, और ये बताएं कि मामले की जांच पड़ताल कहां तक पहुंची है। राजा रघुवंशी की हत्या करने वाले 4 आरोपियों से शिलोंग पुलिस ने इंदौर में पूछताछ की। 2 दिनों तक लगातार उनसे पूछताछ चल रही थी। कल देर रात शिलोंग पुलिस उन्हें अपने साथ यहां से शिलोंग ले जाती है, लेकिन इंदौर में जो पूछताछ हुई थी उस दौरान पर 4 आरोपियों ने अपने गुनाह कबूल लिए। और सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ी बात सामने आई कि सोनम ने अपने पति की हत्या के लिए प्लान भी तैयार कर रखा था। पहले हत्या की जो तारीख थी वो 22 मई थी, लेकिन अंधेरा हो जाने की वजह से उस दिन हत्या का जो प्लान है वो चेंज कर दिया गया और तारीख तय की गई 23 मई की। और लेकिन अगर 23 मई को भी अगर ये जो सुपारी किलर्स है, अगर 23 मई के दिन भी राजा रघुवंशी की हत्या नहीं करते तो खुद सेल्फी लेने के बहाने खाई में राजा को धक्का देकर मार देती सोनम। यानी अपनी पति की हत्या के लिए सोनम ने प्लान भी तैयार कर रखा था। और प्रेमी राज, ये सब कुछ मास्टरमाइंड पूरे हत्याकांड का अगर कोई मास्टरमाइंड है तो प्रेमी राज और सोनम एक एक लोकेशन, एक एक फोटोग्राफ्स राज तक पहुंचा रही थी। लगातार वो राज से बातचीत कर रही थी, और राजा रघुवंशी की हत्या के लिए जो सुपारी किलर्स है वो भी हायर किया था प्रेमी राज ने, और जिन्हें सुपारी किलर्स को पैसे दिए गए थे ये सब प्रेमी राज के
दोस्त हैं, करीबी दोस्तों में से एक है। ये सब राज के घर के पास ही रहते हैं और शिलोंग पहुंचने के पहले, यानी हनीमून का जब प्लान बना उसके शिलोंग जाने के लिए, उसके पहले ही इन सभी हत्यारों को, इन सभी किलर्स को सोनम ने बता दिया था कि हम 20 तारीख को निकलेंगे, तुम्हें हमसे पहले निकलना होगा। यानी जब हम शिलोंग पहुंचे तो तुम पहले से वहां पर मौजूद रहना, सुनसान जगह पर मैं राजा को लेकर आऊंगी और तुम्हें उन हत्या मेरे सामने करनी है। मैं मरते हुए राजा को अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। और जब ये उस पर वार कर रहे थे, लगातार सीने पर, सर पर, पीछे, हर जगह पर जब राजा पर वार किया जा रहा था तो सोनम वहां पर मौजूद थी। बीच में आरोपियों ने यह तक कहा था, जो बात बड़ी सामने आई, कि हो सकता है कि इसे अब यहाँ पे छोड़ देना चाहिए। सोनम ने कहा, इसे जान से मार दो, मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगी। और जिस वक्त में राजा को खाई के नीचे फेंका गया, उस वक्त राजा रघुवंशी की सांसें चल रही थी, लेकिन उसकी ही पत्नी सोनम ने अपने सभी कातिलों के साथ, इन हत्यारों के साथ अपने पति को खाई में नीचे फेंक देती है। सोनम इस वक्त शिलोंग पुलिस के कस्टडी में, लगातार पूछताछ हो रही है, लेकिन सोनम से पूछताछ के दौरान पर कई बड़े खुलासे हुए कि सोनम ने अपने पति की हत्या के लिए प्लान भी तैयार कर रखा था। क्राइम सीन से 11 किलोमीटर दूर ये मिलते हैं, सिलीगुड़ी से होते हुए 25 तारीख को इंदौर आती है और 2 दिन तक अपने प्रेमी राज के साथ किराए के कमरे में रहती है। फिर यहाँ से उत्तर प्रदेश चली जाती है, जहां पर उसने गाजीपुर जिले के नंदगंज में उसने एक ढाबे के पास में खुद को सरेंडर कर दिया था। तो तमाम जो बड़े खुलासे हो रहे हैं हनीमून मर्डर मिस्ट्री में, एक के बाद एक कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। और अब तक का सबसे बड़ा चौंकाने वाला खुलासा है कि सोनम ने अपनी पति की हत्या के लिए प्लान भी तैयार कर रखा था और उसका जो प्रेमी राज है वो हवाला कारोबार से जुड़ा हुआ था।